भारत को आलमी सतह पर एक और सुक्की का सामना। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय एयरफोर्स की तैयारा गिरने और पायलट विंग कमांडर विक्रम सिंह के हलाक होने की तस्दीक। भारतीय फजाइया का कहना है कि हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को हादसा पेश आया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पायलट को तैयारे से निकलने का मौका ही नहीं मिला। तकनीकी खराबी के बावजूद तैयारा उड़ाया गया। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। लड़ाका तैयारा गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में कमी आ गई। तेजस की तबाही हकीकत में भारत की इदारा जाती नाकामी, बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप्स और गैर वाज़ेह डिज़ाइन ने तेजस के तरक्याती प्रोग्राम को रोके रखा। तैयारे की तैयारी के दौरान हॉल की पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवालात उठाए गए। तैयारी के दौरान पैनल मिसअलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल कई बार रिपोर्ट हुए। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल और रेडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा बैनुल अक़वामी शो में भेजा गया। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। भारत का मुकामी तौर पर तैयार करदा तेजस तैयारा नुकाइस के बायस गिरकर तबाह हुआ। तेजस तैयारे की तबाही भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ कुछ अर्सा कब्ल दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा साफ कर चुके हैं। सरबराह भारतीय फजाइया AP सिंह का कहना है कि टाइम लाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से क़यामत सुगरा बरपा। एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 18 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। धमाके के बायस फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री और करीब मकानों की छतें भी गिर गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कई अफराद के मलबे तले दबे होने का भी खदशा है। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री मालिक कैसर फरार हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का बॉयलर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का जाए हादसा का दौरा। मीडिया से बातचीत में कहा कि फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद थी। फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस बॉयलर फटा। धमाके के बायस आग लग गई और मुल्हिका घरों की छतें गिर गईं। ज्यादा जानी नुकसान फैक्ट्री से मुल्हिका घरों के रिहायशों को हुआ। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में केस की समाअत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को आज समाअत से इस्तिस्ना मिल गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा सुहेल आफरीदी यहाँ नहीं आए तो DRO के सामने कैसे पेश होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, आज हम अबूरी ऑर्डर जारी करेंगे, इसमें सब वाजे हो जाएगा। हम अगली तारीख अबूरी हुक्मनामे में देंगे। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहर नाज भी इलेक्शन कमीशन पेश ना हुई। वज़ीर आला KP को इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने का मामला। वज़ीर आला KP ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला KP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बगैर किसी वजह और जवाज़ के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। न किसी के लिए मुहिम चलाई और न ही इलेक्शन कमीशन की कोई खिलाफ वर्जी की है। वफाकी हुकूमत का 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए अहम फैसला। ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान के लिए फ़ौज और रेंजर्स तैनात करने का हुक्म। फोर्स मोड और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर पाक फ़ौज की खिदमात हासिल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने SRO जारी कर दिया। 22 से 24 नवंबर तक फौजी एहलकारों को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। तैनाती का इतलाक मुतालिका हल्कों में अमन व अमान की सूरत हाल के मुताबिक होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बानी PTI से मुलाकात न होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बाज़ाब्ता खत।
खत के मतन के मुताबिक सुहेला आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की बहनों को अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई की बहनों के साथ नारवा सलूक पर शदीद तहफुजात का इजहार किया गया। बुजुर्ग खवातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया। सुहेला आफरीदी ने मुतालिबा किया कि अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। बानी पीटीआई की बहनों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जेल और पुलिस हुकाम को मुलाकात की वाज़ेह हिदायत जारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला इजलास हुआ। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह हैं। मुल्क की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ का साथ दिया। मुल्क की मुआशी समत बेहतर और मुल्क की तरक्की की जानिब गामजन है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने शफाफियत और अवाम की अदालतों तक रसाई को अहम संग मील करार दे दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम कहा कि नहायत अहम और नाजुक फरीजा सौंपा गया है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। अदालत का क़याम कौमी आईनी जद्दोजहद में अहम संग मील है। आईनी अदालत का किरदार मुकद्दस अमानत है जो शहरियों में बराह रास्त असर अंदाज होती है। हमारा आज़म है कि ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानिबदारी की आला मिसाल हो। पहले चीफ जस्टिस की हैसियत से इदारे की बुनियादों की तश्कील में हिस्सा डालने को एजाज़ समझता हूँ। दिली ख्वाहिश है कि आईनी अदालत आईनी बालादस्ती की मुहाफिज और अदलो इंसाफ की मजबूत इलामत बनकर कायम रहे। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब। कहा, मसनूई जहानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। इसहाक डार की दौरे ब्रसल्स में अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। हॉलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक डार स्लोवेनिया की नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा सियासी मुशावरत से मुतालिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन की सफ़ीर डॉक्टर एमानुएल आर फ्रेंडर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर और पंजाब अपने दरवाजे दोस्त ममालिक के लिए हमेशा खुले रखते हैं। फिलिपाइन की डिजास्टर मैनेजमेंट महारत से पंजाब इदारा जाती तबादलों के जरिए इस्तेफादा चाहता है। और मरीम नवाज का फिलिपाइन में हालिया जलजलों और तूफान से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। जमात इस्लामी पाकिस्तान का 24वें इज्तिमाए आम का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज्तिमा से खिताब। इज्तिमा 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान के साए तले जारी रहेगा। 11 साल बाद होने वाले जमात इस्लामी के इज्तिमाए आम में मुल्क और बैरून मुल्क से लोग शरीक। मीनार पाकिस्तान और ग्रेटर इकबाल पार्क में वसी इंतजामात। बादशाही मस्जिद भी हुदूद में शामिल। स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम के लिए इकदाम कर रहे हैं। ADLP का मकसद दूर दराज इलाकों में मियारी तालीम की मसावी रसाई यकीनी बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि ADLP की तौसीह से मजीद बच्चे सीखेंगे, तरक्की करेंगे। फेज 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। ADLP टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। पायलट फेज के 10,000 बच्चों में से 2940 बच्चे मरकजी स्कूल्स में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। बच्चों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की तरजीह है। मज़ीद कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी लायक तहसीन है। बच्चों को मयारी तालीम भी फराहम की जा रही है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 834 पॉइंट्स की कमी से 1,62,102 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में इस्तेहकाम। फी तोला सोना 4,26,562 रुपए पर मुस्तहकम रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,65,708 रुपए पर बरकरार रही। कराची में भत्ता माफिया एक बार फिर सरगर्म। गुज़श्ता साल की निस्बत भत्ते के केसेस में 20% इजाफा। रवां साल भत्ताखोरी के 150 मुकदमात दर्ज हुए। एक हफ्ते के दौरान मलीर, मंगूपीर, भैंस कॉलोनी, एम.ए. जिना रोड समेत दीगर इलाकों में ताजिरों और दुकानदारों को पर्चियां दी गईं। धमकी आमेज मैसेजेस और बैरून मुल्क से फ़ोन कॉल्स भी मौसूल हुई। पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी के मुकदमात दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी हैं। भत्ताखोरी के बढ़ते वाक़यात पर ताजिर बरादरी का तशवीश का इजहार। कानून नाफिज करने वाले इदारों से भत्ता माफिया खत्म करने का मुतालबा। निजी स्कूल्स पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। स्कूल्स के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। कंपटीशन कमीशन का बड़ा फैसला। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। इंक्वायरी में लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। निजी स्कूल्स को 14 दिन में जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविच ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकियों के लिए किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। अमेरिका जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। कांग्रेस के अरकान ने मिलकर एक मुतनाज़ वीडियो जारी की। कांग्रेस अरकान ने फौज को सदर ट्रंप के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तालीम के मामलात अब रियासतें खुद संभालेंगी। अमरीकी मईशत इंतहाई मजबूत बनती जा रही है। अमेरिका में नई मुलाजमतें आ रही हैं। महंगाई काबू में है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी एशेज सीरीज के पहले ही रोज 19 विकेटें गिर गईं। पर्थ में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, मगर पूरी टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई। हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। ऑली पोप ने 46 और विकेट कीपर बैट्समैन जिमी स्मिथ ने 33 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क सबसे ज्यादा कामयाब बॉलर साबित हुए, जिन्होंने 58 रन देकर 7 विकेटें हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलवी बैटिंग भी लड़खड़ा गई। 123 रन पर 9 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 23 रन देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इंग्लैंड को पहले रोज के इख्तिताम पर 49 रन की सबकत हासिल है। और बरतानिया की शहजादी लेडी डियाना का मौमी मुजस्मा फ्रांस के अजायब घर की जीनत बन गया। अनजानी लेडी डियाना का मुजस्मा मौत के 28 साल बाद रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश। इंतजामिया का कहना है कि लेडी डियाना के मुजस्मे के लिए 1996 में मुलाकात तय थी, मगर 1997 में लेडी डियाना के कार हादसे में मौत के बाद मंसूबा रोक दिया गया था।